नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम गांधीनगर विधानसभा में हैं और कैलाश नगर में आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कलश यात्रा निकाली जा रही है, ये अपने आप में बयां करती है कि ये कितना ऐतिहासिक है। पिछली बार यहाँ पे महिलाएं जो थी उनकी संख्या थी करीब 500 से 600 और इस बार ये डबल हो गई है, करीब 1200 महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। इसमें यहाँ के विधायक अरविंदर सिंह लवली आते हैं, अरुण गुप्ता जी जो यहाँ के प्रधान हैं उर्फ पप्पू जी, और यहाँ के जो नारायण घी वाले हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। पूरी टीम उनकी इसमें लगी रहती है। कई दिन की भव्य तैयारी के बाद हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये हालात देखिए, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये कलश यात्रा देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों के यहाँ पे जो उत्साह है वो दिख रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बन चुका है। यहाँ पे बताता है कि महिलाओं में इस कलश यात्रा को लेकर कितना उत्साह है और आज यहाँ की सारी गलियाँ, यहाँ के जो रोड वो पटे पड़े थे और उसका एक भव्य दृश्य हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जिसकी चर्चा है कि आज पूरे कैलाश नगर में इस कलश यात्रा की, तो इसका एक भव्य नज़ारा आप देखिए। इस गली में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एक बार आप खुद देखिए, और इससे ज़्यादा महिलाएं कलश अंदर रख चुकी हैं और अभी इतनी ही महिलाएं रोड पे हैं जो कलश अपना अंदर रखेंगी, यहाँ स्थापित करेंगी और यह जो भागवत है उसमें भाग लेंगी। मगर ये देखिए, यहाँ पे इसकी भव्यता बताती है कि आज जो करीब 1100 से ज़्यादा महिलाओं ने, यानी 1200 का अनुमान जो लगाया जा रहा है, वो महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, तो क्यों ना ये चर्चा का विषय बने। इस पूरे गांधीनगर विधानसभा में और पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह एक चर्चा का विषय बन चुका है और इस जमुना पार में यह कलश यात्रा अपने आप में आज इतिहास रच रही है। पिछली बार 600, इस बार 1200 महिलाएं और अब कह रहे हैं कि अगली बार इसको भी तोड़ेंगे, यानी 2500 से ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल होंगी। तो यह बताता है महिलाओं का उत्साह और लोगों का इस सनातन धर्म के लिए प्रेम और इस कलश यात्रा में शामिल होने का एक उत्साह कितना है लोगों में, यह कहीं ना कहीं इसके बारे में अपने आप तस्वीरें बयां करती हैं। आप देखिए, जहां तक आपको नजर जाएगी पीछे तक आप एक बार देख लीजिए, ये हालात हैं कलश यात्रा के कैलाश नगर इलाके में जो कि गांधीनगर विधानसभा है। देखिए, इस वक्त हम लोग गांधीनगर में हैं और गांधीनगर में श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा के द्वारा कैलाश नगर गली नंबर 17 में एक भव्य यहाँ पे कथा होने जा रही है, जिसमें इस वक्त करीब 1100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है। यहाँ पे एक भव्य कथा होने जा रही है और उसके साथ साथ आज शुरुआत यहाँ पे जो हुई है उसका शुभारंभ इस कलश यात्रा से हुई है, जिसमें करीब 1100 महिलाएं इस गांधीनगर के कैलाश नगर इलाके के नंबर 17 में जो कथा हो रही है उसमें भाग ले रही हैं। बड़ी संख्या में देखिए ये महिलाओं का उत्साह है और दूर दूर से महिलाएं इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें 1100 महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं और अजब नज़ारा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कितनी महिलाएं हैं? 1100 से ऊपर ही है। हाँ। इससे पहले हुई है? हर साल होती है। हर साल होती है। तो इस बार उत्साह पूरा है। हाँ। अच्छा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। चलो, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली है? ये 2 नंबर से 17 नंबर अग्रवाल धर्मशाला। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी महिलाएं हैं इसमें? 1151। 1151। हाँ जी। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक है बहन जी? 17 नंबर तक है। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर से लेकर 17 नंबर तक। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले इतनी बड़ी कलश यात्रा निकली है? नहीं, पहली बार ये निकली है। पहली बार है। हाँ, इतनी और बड़ी। महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत अच्छी निकली है। कब से आप लोग कलश यात्रा में शामिल हो? कितने बजे आए थे? हम आए थे 12 बजे आए थे। 12 बजे। हाँ, 12 बजे। और कथा कब से कब तक? 11:30 बजे आए, 11:30 बजे। ये कथा कब से कब तक है? अब ये पता नहीं है, मालूम नहीं। अच्छा लग रहा है बहन जी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये कलश यात्रा जो इस वक्त आगे बढ़ रही है यहाँ पे, ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे इस वक्त 1100 करीब महिलाएं, उससे ज़्यादा का यहाँ पे हुजूम है और पीछे आप देखिए पूरी कलश यात्रा, क्योंकि ये 1151 महिलाओं का जो यहाँ पे एक संख्या बल आ रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में करीब 500 से 600 महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई थी। कैसे देखते हैं ये जो कथा होने वाली है, कलश यात्रा ही भव्य है, 1100 से ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल हो रही है। देखिए, कैलाश नगर जो है हमारे यहाँ
हर धार्मिक उत्सव को जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अरुण गुप्ता जी विशेष करके हमारे जो इस भागवत कथा समिति के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो बहुत हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कैलाश नगर के लोगों का इसमें शामिल होना, हमारी बहनों का इस कथा में शामिल होना, तो वो निश्चित रूप से न केवल इस कथा में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि पूरे इलाके में एक पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। इसीलिए हमारी निगम पार्षद जी प्रिया कंबोज जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद सुरिंदर शर्मा जी और तमाम हमारे साथी अरुण गुप्ता जी की भागवत कथा समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ जो है हम लोग भी इस शोभा यात्रा में जो है सम्मिलित होने आए हैं। अवस्थी जी हमारे RW के अध्यक्ष, तमाम हमारे लोग जो हैं इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। हाँ लवली जी, पिछली बार करीब 600 महिलाएं शामिल हुई थी, इस बार 1100 से ज़्यादा। जबरदस्त। तो लोगों में एक ये चर्चा का विषय बन गया कि हर बार नए रिकॉर्ड। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड भी हमारे अरुण गुप्ता पप्पू जी सेट करते हैं, तोड़ते भी वही हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में कलश यात्रा में महिलाएं शामिल हुई हैं, लोगों में उत्साह था और ये चर्चा का विषय बन गया कि लोग कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो श्री सत्य सनातन धर्म प्रचार समिति के द्वारा ये आयोजित जो शिव महापुराण कथा है, एक बहुत ही अद्भुत कथा है इसकी। और श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा तो निरंतर लोग सुनते ही हैं, लेकिन भगवान शिव का जो चरित्र है अत्यंत अद्भुत है और अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मुझे लगता है, और श्री सत्य सनातन धर्म प्रचार समिति और अग्रवाल सभा से सारे कैलाश नगर के भक्त हृदय से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए पूरे साल भर की बिल्कुल प्रतीक्षा में रहते हैं वो कि कब ये कार्यक्रम आए, कब दिसंबर का महीना आए और कब ऐसे हमारे सुंदर कार्यक्रम हो और कब हम लोग उसमें कलश यात्रा में भगवान की कथा का श्रवण करें। गुरु जी, उत्तराखंड से आप आते हैं, वहाँ पे भगवान शिव की तो अलग महिमा है, और शिव महापुराण की कथा होना ये कितना लाभकारी होता है लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उत्तराखंड जो है, देखिए उत्तराखंड का नाम पहले केदारखंड ही था। केदार यानी भगवान शिव, शिव का स्थान, और एक प्रकार से उसको कैलाश और हिमालय से हम लोग देख सकते हैं। हिमालय क्षेत्र है, कैलाश क्षेत्र है, तो भगवान शिव की वो तपोभूमि है। और निरंतर महादेव जो हैं वहाँ से सृष्टि के प्रारंभ से वहाँ पर बैठ कर के भगवान की तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, और वहीं से देवों के देव महादेव बाबा केदारनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं। तो देखिए, यहाँ दिल्ली वासियों का बहुत सौभाग्य है, जो महादेव की कथा, बाबा केदार, बाबा महाकाल की कथा उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता पप्पू है। प्रधान जी, अगर इसको देखा जाए तो आज जो कलश यात्रा हुई है कैलाश नगर में, ये अब तक की सबसे बड़ी कलश यात्रा बताई जाए, कितने लोग शामिल हुए इसमें? ये देखो, 1100 महिला कलश वाली हैं, और उनके साथ ही 1100 महिला और समझ लो। ये कम से कम 2-2,500 महिलाओं से ऊपर की महिलाएं जो कलश यात्रा निकली है। हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर गली नंबर 2 से लेकर और 17 नंबर अग्रवाल धर्मशाला में। ये पहले हमारे प्यारे लाल जी थे, नारायण अग्रवाल जी के पिताजी, जो यहाँ के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने ये कथा स्टार्ट करी थी महावीर स्वामी पार्क में। पहली कथा उन्होंने आज से 35 साल पहले अपने पैसों से करी थी। जब से ये कथा स्टार्ट होती गई, कुछ साल कोरोना काल के कारण ये कथा बाहर चली गई थी। अब 3 साल से फिर दोबारा इस कैलाश नगर में हो रही है। उनके संरक्षण, मुख्य संरक्षण नारायण अग्रवाल जी हैं, सतवीर अग्रवाल जी हैं, जिनकी रेख देख में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कब से कब तक होने वाली है? ये 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक है। 29 तारीख को हवन और भंडारा है। 18 तारीख से शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रोजाना कथा होगी। अगर इसका जगह कहा जाए तो कहाँ पे होने वाली है? ये अग्रवाल धर्मशाला, अग्रवाल सभा, कैलाश नगर गली नंबर 17, मकान नंबर 27 से 16। कथा का टाइम 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आज कथा प्रारंभ हो रही है, और अग्रवाल भवन कैलाश नगर गली नंबर 17 में 18 तारीख से 29 तारीख तक, 18 से 28 तक कथा है, 29 तारीख का भंडारा रहेगा। नहीं, भीड़ आ रही है, सब समझ जाएगा, ऐसा नहीं। पहले से भी तो ऊपर भी जगह है काफ़ी, ऊपर भी लोग बैठते हैं और बड़ी व्यवस्था ठीक रहती है, कोई सब बात नहीं। व्यवस्था तो हर वर्ष की है। इस वर्ष महिलाओं की संख्या जिन्होंने कलश उठाया है, इस वर्ष 1100-1200 महिलाओं ने कलश उठाया है। जबकि जब हमने पहली बार कथा स्टार्ट की 2 साल पहले, हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। उस समय हमने सिर्फ 400 महिलाएं थी, और पिछले साल हमारी 600 महिलाएं थी, और इस बार 1200 महिलाएं हैं। तो आयोजन जो हमारी समिति है अपनी पूरी तरीके से, सब सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था को संभालते हैं। थोड़ा सा जगह की वजह से जो है, लेकिन फिर भी व्यवस्थित तरीके से हो जाता है हमारा आयोजन। शिव महापुराण कथा है, 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक की कथा है।
29 तारीख को फिर भंडारा है, विशाल भंडारा। इसके अंदर पूरा अपना ये कैलाश नगर, गांधीनगर, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं अपने, सभी शामिल हो सकते हैं उसमें। समय क्या रहने वाला है? समय 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। आचार्य श्री महामाया प्रसाद जी के क्या नाम है, मुख से आप सुनेंगे कथा। बाकी आप भी देख ही सकते हैं कि क्या पूरी भीड़ है आज कलश यात्रा में। 1200 लेडीज़ हैं, 200 बच्चे हैं और हमारे मेंबरगण। अब अप्रॉक्स 2,500 से 3,000 लोगों की आज पूरी गैदरिंग थी हमारी। ये चर्चा का विषय बन गया है कि इतनी बड़ी कलश यात्रा इससे पहले कहीं निकली है। ये निकली होगी कहीं पे भी पहले भी, और कैलाश नगर में पहली बार निकली है।